अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसको पढ़ने से पहले तो आपको पता होना चाहिए सोल्यूशन क्या है। आपने पहले भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है सोल्यूशन क्या है, कि जब भी कोई सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए जाते हैं तो वो सोल्यूशन है। अब सोल्यूट पार्टिकल क्या है, इसकी एग्जांपल देखें। जैसे आपने पानी में शुगर मिक्स करनी है, एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच आप शुगर डालें, तो शुगर यहाँ पे हमारा सोल्यूट होगी और पानी हमारा सॉल्वेंट है, दोनों मिक्स करके एक सोल्यूशन बना रहे हैं। तो ऐसी चीज को हम कह रहे हैं सोल्यूशन है। अब यहाँ पे आपको सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में बताया गया है। A solution is such a mixture in which solute particles are completely homogenized in the solvent. अब यहाँ पे जो बात की गई है कि सोल्यूट पार्टिकल आर कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड। होमोजेनाइज का मतलब है सॉल्वेंट के अंदर वो अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। डेसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इन वाटर, साथ में एग्जांपल दी गई है डेसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक जो आप यूज करते हैं, नमक को पानी में मिक्स करें, वो नमक का सोल्यूशन बन गया है। द सोल्यूट पार्टिकल इन सच अ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। आप खुद देखें, जब आप नमक को पानी में मिक्स करते हैं या चीनी को पानी में मिक्स करते हैं तो मिक्स करके एक सोल्यूशन बन जाता है। उस वक्त जब उसमें मिक्स हो जाता है, एक होमोजेनाइज सोल्यूशन बनता है, उसमें आपको नमक के या चीनी के पार्टिकल्स नजर नहीं आते अगर आपने उसको अच्छी तरह मिक्स किया हो तो। If solution is filtered, these particles pass through the pores of the filter paper, leaving no residue. फिल्टर पेपर से अगर आप इसको पास करें तो इसमें से गुजर जाएगा, कोई भी रेजिड्यू मतलब पीछे बच जाने वाली चीज नहीं रहेगी। Such a solution is called a true solution. तो यहाँ पे हमें true solution की डेफिनेशन दी गई है। ऐसा सोल्यूशन जिसमें जब हम किसी सोल्यूट को डिसॉल्व करें और वो अच्छी तरह डिसॉल्व हो या होमोजेनाइज्ड हो जाए, कि जब उसको फिल्टर भी करें तो कोई रेजिड्यू फिल्टर पेपर पे ना बचे, ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। जी नेक्स्ट आगे जो डेफिनेशन दी गई है वो है सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या है? अ सस्पेंशन ऑन द अदर हैंड इज अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। अब यहाँ पे क्या बात की गई है? डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। वी कैन एक्चुअली सी दिस पार्टिकल। If a suspension is kept for some time, these particles settle down. तो सस्पेंशन क्या है? जिसमें सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर अच्छी तरह होमोजेनाइज नहीं होते, उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स नहीं होते, अच्छी तरह डिसॉल्व नहीं होते। Again, if this suspension is filtered, the particle in it cannot pass through the pores of filter paper and can be collected as a residue. तो अगर आप सस्पेंशन को फिल्टर पेपर से गुजारें तो उसका रेजिड्यू आप ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे दी गई है, अ मिक्सर ऑफ चाक इन वाटर। चाक को अगर पानी में हल करें, थोड़ी देर तक आप उसको हिला के देखें, वो लगेगा मिक्स हो गया, लेकिन अगर उसको हिलाना छोड़ दें तो वो चाक के रेजिड्यू नीचे बैठ जाएंगे। इसी तरह एक डेली लाइफ से आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप दही की लस्सी बना के पीते हैं, अगर आप उस लस्सी को थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें तो आपने देखा है कि उसके ऊपर पानी आ जाता है, जबकि रेजिड्यू नीचे जाके बैठ जाता है। तो वो भी एक सस्पेंशन की एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब हुआ सस्पेंशन वो है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं और उसको आप फिल्टर पेपर के थ्रू अलहदा कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो आगे बात की गई है वो कोलाइडल सोल्यूशन की देखें। बिसाइड अ ट्रू सोल्यूशन एंड अ सस्पेंशन देयर इज थर्ड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड कोलाइडल सोल्यूशन। अब कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें। इन दिस टाइप द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट होमोजेनाइज विद सॉल्वेंट। दीज पार्टिकल आर लिटिल बिट बिगर देन द सोल्यूट पार्टिकल्स present in the true solution but not big enough to be seen with the naked eye like the particle present in the suspension. अब इसमें क्या बात की गई, इसको समझें कि कोलाइडल सोल्यूशन वो है जिसके सोल्यूट पार्टिकल बड़े होते हैं ट्रू सोल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल से, लेकिन अब इतने भी बड़े नहीं होते कि आप उनको अपनी आंख से देख सकें। इफ केप्ट फॉर सम टाइम दिस पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन। तो अब इसको सस्पेंशन से भी कैसे डिफरेंशिएट कर दिया गया? पार्टिकल्स तो बड़े होते हैं, लेकिन अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दें तो भी सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। ऑन फिल्ट्रेशन दिस पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर लाइक द पार्टिकल ऑफ अ ट्रू सोल्यूशन। तो अगर आप इसको फिल्टर पेपर से गुजारें तो ये पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएंगे, नो रेजिड्यू विल बी लेफ्ट ओवर। अब एग्जांपल इसकी देखें। स्टार्च सोल्यूशन एंड वाइट ऑफ एन एग आर दी कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। इसके अलावा इसकी एग्जांपल जो हैं, जैसे घरों में यूज करते हैं, मिल्क है, बटर है, ये सब कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल है। मिल्क, बटर, मायोनीज वगैरह, ये सब कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल्स हैं। तो अगर आपसे एग्जांपल पूछी जाए तो स्टार्च सोल्यूशन है, वाइट ऑफ एग है, मिल्क, बटर, मायोनीज कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।